हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, वो भी ट्विन सोल की, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। और उसमें डिवाइन फेमनाइन का सबसे बड़ा रोल था और डिवाइन मस्कुलाइन वो ना के बराबर था, मतलब उसको कुछ नहीं पता था। अब देखिए स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि जो फेमनाइन होती है थोड़ी स्पिरिचुअल होती है और वो क्या करती है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करती रहती है। और फिर उसे एक टाइम पे जैसे होता नहीं कि इंसान कभी कभी ऐसा आता है अंदर से कि एक अजीब सी उलझन मचती है कि आखिर मैं इतनी उदास क्यों रहती हूँ। मतलब वो थोड़ा अंदर से टूटी हुई थी, क्योंकि सोल उदास रहती है। क्यों उदास रहती है? क्योंकि सोल अपने सोल को ढूंढती है, लेकिन वो चीज वो लड़की नहीं समझ पाती थी और उसको कहीं ना कहीं हंसते हुए अचानक से उदास हो जाती थी। होता है कि इंसान सोचता है कि मैं दुखी क्यों हूँ। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है इसमें ऐसे ही होता है। क्या होता है कि जब पर्सन हजारों लोगों के बीच में जब सब हंसते हुए अपना पार्टी करते हैं, तो वो सोल जो होती है ना, ट्विन सोल, वो कहीं ना कहीं हंसते हंसते रुक जाती है और उसका रीजन भी उसे समझ नहीं आता है। वही हाल उसका था। वो स्पिरिचुअलिटी में थे, सब कुछ था, लेकिन अचानक वो समझती थी कि उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग है और वो चीज वो समझ नहीं पाती थी। फिर अचानक से उसको इस जर्नी के बारे में पता चलता है। उसको पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन उसके ट्विन का आता पता नहीं रहता। ये मत सोचना ट्विन मिल गया है, नहीं। उसको बिल्कुल पता नहीं रहता कि उसका ट्विन है कहाँ, कौन है, कुछ भी नहीं पता है, सोचो। और उसको जब पता चलता है तो उसने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं तो अपने भगवान, अपने हनुमान बाबा की कृपा से जी रही हूँ, भगवान की भक्त थी। तो ऐसा होता है कि जब वो भक्ति करती रहती ऐसे ऐसे करके सालों बीत जाते हैं। सालों बीत गए, वो जर्नी, मतलब उसने उस जर्नी के बारे में समझना ही छोड़ दिया। पहले तो बहुत उसने देखा सुना कि हाँ देखो, और वीडियो सर्च करती थी सब कुछ। उसके बाद वो भूल गई, उस जर्नी के बारे में ही उसने छोड़ दिया। उसने सोचा जो होगा तो देखा जाएगा। और लेकिन भगवान को उसने नहीं छोड़ा था, स्पिरिचुअल थी। और डिवाइन का खेल देखिए, अचानक से उसका ट्विन उसके सामने आ जाता है। उसका ट्विन उसके सामने आया अचानक से। फिर भी उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, सब कुछ था। और अचानक से ही अट्रैक्शन हुआ। तो वो समझ गई कि ये मेरा ट्विन है। फिर उसने उसको बताया कि देखो, ऐसी ऐसी जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, और इस जर्नी में मैं डिवाइन फेमनाइन हूँ और तुम मस्कुलाइन हो, इस चीज को समझो। उस मस्कुलाइन ने उसको रिजेक्शन दिया। उसने कहा नहीं, मैं ये सब नहीं मानता हूँ। उसने मना कर दिया। उसने कहा कोई बात नहीं। उसको पता था। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, बाद में पता चलेगा। क्योंकि उसको पता था कि उस मस्कुलाइन से बड़ा कौन है, डिवाइन। उसको पता था कि मेरे भगवान के आगे उसकी नहीं चलेगी। उसने भगवान को सरेंडर कर दिया। अब आप इससे समझते रहना कि कहाँ वो उसने भगवान को लेके नहीं चला होगा। हर जगह वो भगवान को ही रखती थी। उसने भगवान को सरेंडर किया और उसने कहा कि भगवान ही आगे दिखाएंगे, और भगवान ने चमत्कार दिखाया। उसके अंदर फीलिंग डाल दी भगवान ने, भगवान की कृपा थी उस पर। भगवान ने उसके अंदर फीलिंग डाल दी मस्कुलाइन के अंदर। अब धीरे धीरे वो खुद अट्रैक्ट होने लगा। जब अट्रैक्ट होने लगा तो वो भी समझने लगा उस चीज को। फिर वो भी उस जर्नी के बारे में धीरे धीरे मतलब अवेकन होने लगा। और वो अवेकन क्यों हुआ, सोचो। आप लोग भटक जाते हो तभी आपका डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन नहीं होता। वो जो है, वो लड़की जो है डिवाइन को सरेंडर कर चुकी थी। वो ये नहीं कि उसके पीछे वो जो होता है चेंज नहीं करी, अपने मस्कुलाइन को चेंज नहीं किया। वो सीधे वापस रन, जैसे होता नहीं, वो तो रन करेगा। रन कब करता है, जब आप चेंज करते हो। उसने चेंज नहीं किया, उसने डिवाइन को सरेंडर किया और भगवान को सब सौंप दिया। प्रभु आप देखो, भगवान से रोती रहती थी, दुआ करती रहती थी, और धीरे धीरे उसकी दुआ भगवान सुनते रहते थे और वो मस्कुलाइन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। उसके बाद उसने कहा कि चलो हम लोग अपने अपने घर वालों से कहते हैं। अब दोनों ने अपने अपने घर वालों से बात की, तो दोनों के घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया इस रिश्ते को। उसके बाद क्या था, उसके बाद वो फिर भी उसने पेशेंस रखा। रोई लेकिन पेशेंस रखा। उसने कहा कि बाबा, भगवान, प्रभु, माता रानी, आपसे बड़ा कोई नहीं है। वो फिर भी वहां विश्वास रखी कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। उसको ये पता था कि एक फूंक में, जैसे होता नहीं कि एक जैसे किसी को दुआ अगर दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। एक छोटा सा राख से अगर किसी को ऐसे टीका लगा दें और हल्का सा टच कर दें या थोड़ा सा मुंह में डाल दें, तो कहते नहीं उसी से उसकी बीमारी दूर हो जाती। बस वही हुआ। उसको विश्वास था। उसने क्या किया, भगवान के ऊपर सौंप दिया कि प्रभु आप ही जानो। अब देखिए डिवाइन का खेल, यहाँ से कैसे चमत्कार हुआ। अब वो गई अपने पापा से बोली
कि पापा ऐसी ऐसी बात है। अब वो उसने नहीं बताया कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ट्विन फ्लेम का मतलब कोई समझता ही नहीं। यहाँ तो आधे लोग इतना भटके पड़े हैं, वो सोचते हैं ये मनगढ़ंत होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होता है। देखो, सबसे पहली बात कि जो इस जर्नी में नहीं है वो इस बारे में नहीं जान सकता है। होता नहीं है कि दर्द उसी को फील होता है जिसको होता है दर्द, अगले इंसान को क्या पता। अब कोई कह रहा है मेरे पेट में दर्द है, तो सामने वाला थोड़ी ना फील कर पाएगा उस दर्द को, बस वही कहानी रहती है। तो उसने पापा से अपने बोला नॉर्मल लाइफ वाली जिंदगी के हिसाब से कि देखो मुझे उस लड़के से प्यार हुआ है और मुझे शादी करनी है। अब उसके पापा ने पता है क्या जवाब दिया? उसके पापा इतने पैसे के लालची थे, बल्कि गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन इतने लालची थे, और अकेली ही बेटी थी और बहन नहीं थी कोई। उसके पापा चाहते तो कर देते कि चलो शादी कर दूं जाए, लेकिन उसके पापा के अंदर इतना पैसे का लालच भरा पड़ा था, लेकिन भरा नहीं था। वैसे लालची नहीं थे, वैसे हर सब कुछ उसको देते थे, लेकिन डिमांड का खेल था वो। वहां चमत्कार देखिए कैसे भगवान करते हैं मिलाने के लिए। उसके पापा के अंदर बस गए भगवान, और भगवान ने कहा कि एक पैसे नहीं दूंगा। अब मतलब उसके पापा ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मर्जी हो तो भाग जाओ। यहाँ तक उसको खुली छूट दे दी है, कहे कि उसके साथ भाग जाओ, मर्जी हो बिना शादी को ऐसे उसके साथ रहो, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं शादी भी नहीं करूंगा। और उधर मस्कुलाइन के घर वालों ने कहा अगर इनके पापा मान गए शादी कर दिए तो मैं कर दूंगा। इतना उधर से मतलब हो गया पॉजिटिव साइड, मिल गया थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन था उनका मस्कुलाइन के घर वालों का, लेकिन इधर से नेगेटिव मतलब आंसर मिला। तो क्या था, जब इधर से नेगेटिव उधर से पॉजिटिव। अब डिवाइन का खेल देखिए। उसके बाद वो लगातार 3-4 महीने तक रोती रही, समझाती रही अपने पापा को। अब उसके पापा का दिमाग देखो, डिवाइन ही थे। डिवाइन ने कहा चलो अब खेल। तो क्या हुआ, इतना ज्यादा उसके पापा उससे मतलब डिटैच हो चुके थे। डिवाइन मतलब आप विश्वास नहीं मानोगे, चमत्कार पे चमत्कार, इतना ज्यादा डिटैच हो गए थे कि उसका 2 घर था। अब उसके पापा जो है दूसरे घर पे शिफ्ट हो गए, और ये अपने भाइयों के साथ यहाँ, एक भाई के साथ यहाँ, और उसके 2 भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। तो वो दूसरे वाले भाई, वो उसके बड़े भाई के पास जाके रहने लगे, और छोटे भाई के साथ वो रहने लगी। अब सोचिए डिवाइन का खेल कि वहां से वो एकदम त्याग दिए उसको, इतना डिटेच हो गए उसके पापा। अब डिवाइन क्या करता था, डिवाइन चाहते तो उसके पापा के अंदर बस के 1 मिनट में शादी करवा देते, कहानी खत्म। लेकिन डिवाइन को उसके लिए कुछ अलग करना था, उसको ऊपर उठाना था, उसको अवेकन करना था, उस मतलब उस लूप में फंसाना नहीं था। डिवाइन का काम ये था, डिवाइन को पता था, भगवान को पता था कि अगर ये उस लूप में फंस गई तो कभी अवेकन नहीं हो पाएगी और कभी आगे उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये सोल की जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी शादी करके बच्चे पैदा करना या इंटीमेट होना, अपनी जो सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना, ये सब नहीं होता है। ट्विन सोल का मतलब होता है सोल की ग्रोथ करना। अब वहां तो उसकी सोल की ग्रोथ होती ना, क्यों, गृहस्थी में फंस जाती। तो उसको गृहस्थी में भी अगर जाना था, लेकिन क्या, पहले अवेकन हो जाए, पहले उसकी सोल की ग्रोथ हो जाए, पहले वो अच्छे से आध्यात्मिक बने, स्पिरिचुअल बने, उसके बाद। और उसमें उसके हाफ जो सोल था उसकी भी ग्रोथ हो रही थी, तो डिवाइन को पता था। अब डिवाइन ने क्या किया, उसके पापा की तरफ से रिजेक्शन। फिर वो रोने लगी, खूब रोई, और रो रो के मतलब अपने भगवान से पूछती थी प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। फिर देखो भगवान का चमत्कार, भगवान ने उसको इंट्यूशन भेज दिया। भगवान ने कहा तेरे पापा है ही नहीं, ये तो पिछले जन्म के तेरे दुश्मन थे। सोचो, अपने सगे पिता के बारे में, अपने सगे पापा के बारे में, जिसके अंश से उसका जन्म हुआ है, उनके बारे में डिवाइन ने उसको इंट्यूशन भेज दिया कि वो तेरे पापा नहीं है। अब सोचो उस लड़की का क्या, पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी ना। लेकिन नॉर्मल इंसान के साथ हो तो माने ही ना, लेकिन वो समझ गई, वो समझ गई। फिर उसने फोर्स नहीं किया, उसने यही फैसला लिया कि मैं अपने ट्विन के साथ रहूंगी। अगर पापा साथ नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, मेरे भगवान तो है मेरे साथ। उसने भगवान पे विश्वास किया। और उसका ट्विन कुछ नहीं था, कोई फाइनेंशियली मजबूत भी नहीं था, उसके पास कुछ था ही नहीं, समझ लो जीरो जीरो बैलेंस पे था, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक। अब क्या करती, अब ऐसे में घर वालों को साथ न मिले और मस्कुलाइन के घर वालों को भी साथ न मिले, अब उसको अपनी जर्नी अलग शुरू करनी थी। लेकिन उसने हिम्मत रखी, किस पे, सिर्फ भगवान के ऊपर, सिर्फ डिवाइन के ऊपर विश्वास बना के रखा उसने। मैं इसलिए बात नहीं बता रही हूँ कि आप लोग भी ऐसे भटक के चले जाओ साथ रहो, नहीं, सिर्फ भक्ति पकड़ो। रास्ता निकाल रहे थे डिवाइन उसके लिए, और उसने फैसला लिया, भगवान ने इंट्यूशन भेजी तब उसने कदम उठाया। ऐसा गलती से मत सोचना कि अपने आप भाग गई, नहीं भागी नहीं, मतलब अच्छे से इज्जत के साथ उसका भाई ही खुद उसका सपोर्ट किया, जिस भाई के साथ वो रहती थी। और फिर उसके जो सोल थे उसके साथ बोला कि चलो मैं उसके साथ तुम्हें मिला देता हूँ, और मिला दिया। फिर दोनों सोल एक साथ रहने लगी। लेकिन रहने इसलिए नहीं लगी कि उनको इंटीमेट होना था, नहीं, सिर्फ अपनी जो सोल की ग्रोथ थी उसको आगे ले जाना था। फिर दोनों क्या धीरे धीरे अपना आइसोलेट हुए, और आइसोलेशन के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे अपना
सोल पर्पज करने लगे। अब उनका जो सोल पर्पज था अपना करने लगे, लेकिन ये है भटके नहीं ना। और यहाँ सब क्या है, वही हाल है ना कि धन दौलत का क्या है, आज गया फिर आएगा, लेकिन टूट गया विश्वास प्रभु से तो दुनिया में भटक तू जाएगा। देखिए, जो अगर वो सोचती कि जो धन दौलत है उसके पास नहीं है तो चाहती तो न जाती, लेकिन उसने समझ लिया था कि धन दौलत का क्या है, आज नहीं है कल आ जाएगा। लेकिन अगर भगवान से विश्वास टूट गया, जो भगवान उसको इंट्यूशन भेज रहे हैं, अगर उससे वो भटक गई तो क्या होगा, तो भटक जाती दुनिया में। तो इसीलिए भगवान पे भरोसा करके ये कदम उसने उठाया था, और उसकी जर्नी जो है आगे चलती रही, अभी भी चल ही रही है, वो अपना सोल पर्पज कर रही है। तो आप भी इससे ये सीखो कि पेशेंस बना के रखना है। अपना पेशेंस अगर बना के रखोगे तब डिवाइन मिला देगा, हर तरह से रास्ता निकालेगा। जो अपने आपके माता पिता नहीं मिलने दे रहे हैं वो कहेंगे जाओ भाग जाओ, जा चले जाओ, सोचो वही, तब वो इज्जत की भी नहीं सोचते हैं। तो जब डिवाइन जब आपको सपोर्ट करता है तो इस तरह से करता है, वरना तो माँ बाप मार के फेंक देते हैं बेटियों को, कहते हैं मेरी नाक कटा दे। लेकिन जब इस जर्नी में जो होते हैं उसका लगता नेगेटिव है, लेकिन हर चीज पॉजिटिव होता है। बस जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।